नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान यात्रा में, जहां गीता की एक एक बात आपके जीवन की हर उलझन को सुलझाने आती है। कभी आपने महसूस किया है जैसे आप खुद को ही खो चुके हो? मन बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता, दिल डरता है लोग क्या कहेंगे, और आत्मा चुपचाप बस देखती है कि आप हर दिन अपने ही डर के सामने हार मान लेते हैं। अगर ये आप हैं तो आज का वीडियो आपके लिए एक आंतरिक युद्ध की शुरुआत है, और श्री कृष्ण की आवाज आज आपको वो आत्मबल देने वाली है जो जिंदगी भर याद रहेगा। तो चलिए आरंभ करते हैं इस यात्रा को। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं इतना डरता क्यों हूं? मुझ में बाकी लोगों जैसी हिम्मत क्यों नहीं है? क्यों हर बार जब मैं कुछ नया शुरू करता हूं मेरा आत्मविश्वास डगमगा जाता है? अगर हां तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। ऐसा आज हम सभी के साथ हो रहा है। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी से लड़ते हैं, लेकिन भगवत गीता हमें बताती है सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई जादू नहीं है। यह एक साधना है जो धीरे धीरे भीतर से पैदा होती है। अब बात करते हैं अपने भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे विकसित करें, जिससे कि हमेशा हमारे भीतर एक सकारात्मक सोच रहे, किसी भी काम को या किसी भी समस्या का आसानी से समाधान निकाल सके। आइए अब जानते हैं कि भगवत गीता में इसके बारे में क्या कहा गया है। आज हम सब किसी ना किसी बात को लेकर दूसरों से तुलना करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। यह बात अर्जुन पर भी लागू थी और आज हम पर भी। हम अक्सर दूसरों से तुलना करते हैं, वो मुझसे बेहतर बोलता है, उसकी पर्सनालिटी मुझसे अच्छी है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन गीता कहती है तुम्हें जो मिला है वही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान है। दूसरे के पास जो है वो उसके लिए बना है, लेकिन तुम खुद में एक उद्देश्य लेकर पैदा हुए हो। जब आप खुद को दूसरों से कम समझते हो तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप खत्म हो जाता है, और जब आप खुद को स्वीकार करते हो तो आपके भीतर स्वतः ही कॉन्फिडेंस पैदा होता है। गीता में कहा गया है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास तब आता है जब हम डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह कभी नहीं कहा कि तुम्हें डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा डर लगेगा लेकिन फिर भी उठो। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं है कि हमें कभी डर नहीं लगता, बल्कि इसका मतलब है कि हम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। जैसे अर्जुन युद्ध से पहले कांप रहा था, वैसे ही हम भी कभी प्रेजेंटेशन, कभी इंटरव्यू, कभी किसी नई शुरुआत से डरते हैं। लेकिन गीता यही कहती है कभी कभी डर का मतलब यही होता है कि तुम सही रास्ते पर हो, बस रुकना मत। स्वविश्वास बढ़ता है करने का तीसरा सबसे बड़ा रास्ता है कि खुद से बात करना सीखो, क्योंकि असली युद्ध अंदर होता है। गीता का सबसे बड़ा संदेश है मन का युद्ध बाहर के युद्ध से बड़ा होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी कमी तब होती है जब अंदर की आवाज कहती है तू फेल हो जाएगा, लोग तुझे जज करेंगे, तू क्या कर लेगा, तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन गीता कहती है इस आवाज को जवाब दो, चुपचाप सुनो मत। जब मन कहे तू कमजोर है तो जवाब दो, मैंने हर बार खुद को संभाला है। जब मन कहे लोग क्या कहेंगे तो जवाब दो, लोगों की सोच मेरी सीमा नहीं है, वह मेरे को बांध कर नहीं रख सकती। सेल्फ कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है जब तुम अपने ही मन के खिलाफ खड़े होते हो। अब तक आपने जाना सेल्फ कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, वो धीरे धीरे भीतर से बनता है, और यह तभी बनता है जब हम खुद को समझते हैं, खुद से जुड़ते हैं और खुद के लिए खड़े होते हैं। लेकिन अब आने वाली हैं वो दो अंतिम और सबसे गहरी शिक्षाएं
जो आपके अंदर की हिचक को खत्म कर देंगी। तो चलिए अब प्रवेश करते हैं उस अंतिम चरण में जहां आत्मविश्वास केवल तुम्हारा नहीं रहता, वह तुम्हारे कर्मों और सेवा के माध्यम से दूसरों को भी रोशन करने लगता है। भगवत गीता में कृष्ण आगे कहते हैं कि अगर तुम अपना आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो तो सच को पहचानना, क्योंकि झूठा आत्मविश्वास सबसे बड़ा धोखा है। आज की दुनिया में हमें सिखाया जाता है फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब झूठा दिखावा करो जैसे कि तुम्हें सब आता है। लेकिन गीता कहती है झूठ से कभी शांति नहीं मिलती और बिना शांति के आत्मविश्वास असंभव है। आपने कभी महसूस किया होगा कि कभी कभी आप झूठ बोलकर अपने सामने वाले को तो संतुष्ट कर देते हो और वो उस झूठ को सच भी मान लेता है, लेकिन आप अपने मन की वो शांति खो बैठते हो और आपका आत्मविश्वास टूट जाता है। यानी सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब तुम अपने सच को स्वीकार करते हो, जब तुम मानते हो हां मुझे अभी ये नहीं आता, हां मैं थोड़ा डरता हूं, हां मैं सीख रहा हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। गीता के अनुसार जो व्यक्ति खुद को जैसे है वैसा ही स्वीकार करता है, वही सबसे ज्यादा मजबूत होता है, क्योंकि जो खुद से नहीं भागता वो दुनिया का सामना करने से नहीं डरता। अब बात करते हैं उस आत्मविश्वास की जो आपके भीतर तो है, लेकिन वो स्थायी नहीं है, वो डगमगाता रहता है। उसको स्थायी कैसे बनाएं? तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब आत्मविश्वास सेवा बन जाए तब वह स्थायी बनता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अपने कर्तव्य को पूरी श्रद्धा से करो, बिना इसके कि उसका फल क्या होगा। इसका मतलब जब तुम कोई काम अपनी पहचान के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए करने लगते हो तो उसमें ऐसा आत्मविश्वास आता है जो कभी डगमगाता नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस का सबसे स्थायी रूप वो होता है जो अहंकार से नहीं सेवा से आता है। जब तुम अपने हुनर से दूसरों को फायदा पहुंचाने लगते हो तो तुम में एक गहरी मजबूती आती है, वो मजबूती जो किसी तारीफ या आलोचना से हिलती नहीं। आत्मविश्वास कोई गुण नहीं, ये एक साधना है। अब जब भी आपका आत्मविश्वास कम होने लगे या उसको और मजबूत करना हो तो ये नियम अवश्य अपनाएं। दूसरों से खुद की तुलना बंद करो, अपने आप में जाको और उस प्रकाश की तलाश करो जिसमें अपने आप को देख सको, ना कि दूसरों को। 2, डर के बावजूद कदम बढ़ाओ, क्योंकि आप जितना डरोगे डर आपको और ज्यादा डराएगा। 3, मन के नकारात्मक विचारों का जवाब दो, ना कि उदास होकर बैठ जाऊं। 4, सच्चाई को स्वीकारो, ना कि सच्चाई से अपने आप को छुपा लो। 5, अपने हुनर को सेवा में लगाओ, जरूरतमंदों की सेवा करो, आपसे जितनी हो उतनी करो, लेकिन सेवा जरूर करो, क्योंकि दूसरों की सेवा करने से आपका आत्मविश्वास अधिक मजबूत होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी किताब, कोच या सेमिनार से नहीं आता, वो आता है जब तुम रोज अपने डर के सामने खड़े होते हो और कहते हो मैं यहां हूं और मैं कोशिश करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में कोई जादुई मंत्र नहीं दिया था, उन्होंने बस उसे उसका असली चेहरा दिखा दिया था। आज गीता भी हमें वही कर रही है, हमें हमारी ही ताकत याद दिला रही है, ताकि अगली बार जब आप किसी चुनौती के सामने खड़े हों तो झुके नहीं, मुस्कुराएं और कहें मैं अपने अंदर की आवाज पर विश्वास करता हूं। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं इस चुनौती को आराम से पार कर लूंगा। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी हौसला दिया हो तो इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो इस वक्त अपने आप का भरोसा खो चुका है। कमेंट करें जय श्री कृष्ण, लाइक करें और सब्सक्राइब करें गीता ज्ञान यात्रा को, ताकि आप गीता के संपूर्ण सार को समझ सको। धन्यवाद।